Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the sum of nth term of an arithmetic progression. ठीक है ना। तो arithmetic progression में हम लोग देखें general form of nth term, that is Tn is equal to a plus n minus 1 into d, and this is also known as last term. This is also known as last term. ठीक, तो लास्ट टर्म को हम लोग एल से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो वी हैव टू सी टुडेज टॉपिक इज सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक, तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। See, we have the formula, that is it is represented by Sn is equal to n by 2 a plus l, okay, and this can be written as Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ठीक, आप Sn को इस तरह भी लिख सकते हैं। Sn क्या है? सम ऑफ nth टर्म, है ना। मतलब कि हमारे पास टर्म्स दिया रहेगा, उसका सम निकालना है। टर्म्स दिया रहेगा, उसका सम निकालना है। मतलब कि मान के चलो कि 1, 4, 7, 10, इस तरह दिया हुआ है कुछ टर्म तक, है ना। इसका सम निकालने के लिए ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये फार्मूला आया कैसे, तो उसको हम देख लेते हैं। एक्चुअली वी से डेरिवेशन ऑफ प्रूफ, है ना। प्रूफ लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा एपी का क्या है? ए है। कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। लेट कर लिए। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है। अगर एस एल लिखना होगा तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है? ए, है ना। सेकेंड टर्म हमारा ए प्लस डी होता है। थर्ड टर्म हमारा क्या होता है? ए प्लस 2d, है ना। थर्ड टर्म एंड सो ऑन। L माइनस 2d मान के चलो, प्लस L माइनस डी प्लस L। मतलब ये हमारा लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म में से अगर हम कॉमन डिफरेंस घटा दें तो उससे पहले वाला टर्म होगा। अगर मान के चलो कि लास्ट टर्म में 99 है और यहाँ पे 1, है ना, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डैश, तो यहाँ पे 1, 3 मतलब कॉमन डिफरेंस 2 का है। इसका मतलब इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? 99 में से 2 घटाना पड़ेगा तो 97 होगा। इससे पहले वाला क्या होगा? तो 95 होगा, है ना, एंड सो ऑन। इस तरह हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म हमारा ए है, लास्ट टर्म हमारा एल है, तो इन सब का सम क्या होगा? Sn के बराबर होगा। हमने तो स्टार्टिंग से इसको सम करते चला गया, 1, 3, 5, 7, 9 एंड 99 तक सम कर दिया। अगर इसको रिवर्स प्रोसेस में हम लिखें, अगर इसको लिखते हैं 90, क्या लिखते हैं? 99 प्लस 97 प्लस 95 प्लस डैश प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, तो क्या इन दोनों का सम सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसको अगर हम स्टार्ट से लेके एंड तक सम करते हैं, सेम वैल्यू आएगा। लास्ट से फर्स्ट वैल्यू तक को ऐड करेंगे तो सिंपली हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू, इस तरह भी लिख सकते हैं, L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2d प्लस डैश प्लस
ए प्लस 2d ए प्लस डी प्लस ए कर सकते हैं। ये हमारा क्या आया इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड करने पे देखो इन दोनों को ऐड करने पे 2SN आता है। क्या आता है? 2SN। और फर्स्ट टर्म को जोड़े तो a प्लस एल आ गया, ठीक। सेकेंड टर्म को जोड़े तो a प्लस एल आता है, क्योंकि डी कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट। यहाँ भी आप देखिएगा कि प्लस 2d या माइनस 2d कैंसिल आउट हो जाएगा तो a प्लस एल हो जाएगा, प्लस डैश 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 प्लस। इसमें भी आप देखिएगा कि a प्लस एल बचा, इसमें भी क्या बचा? a प्लस एल, और इसमें भी क्या बचा? a प्लस एल। तो ये जो a प्लस एल है कितने टाइम्स है? n टाइम्स है। कितने टाइम्स है? n टाइम्स। सो कोई भी नंबर n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम n इंटू दैट नंबर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2SN इज इक्वल टू n इंटू a प्लस एल, यानी n टाइम्स, है ना। n टाइम्स का मतलब क्या? n इंटू a प्लस एल। तो SN इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल, ठीक। तो SN 2 मल्टीप्लाइड था, इधर आया तो डिवाइड हो गया। सी दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर SN, है ना। नाउ वी नो दैट L is the last term and that is written as a plus n minus 1 into d. Therefore, Sn is equal to n/2 a plus L का वैल्यू हम पुट कर देंगे, that is a plus n minus 1 into d, है ना। This becomes n/2 a 2a plus n minus 1 into d and that is equal to Sn. Hence the second one is also proved, है ना। तो इस तरह अगर प्रूफिंग आता है आपको एग्जामिनेशन में, या कोई वेरिएबल दे देगा प्रूव करने के लिए बोलेगा, तो हम इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि सम ऑफ nth टर्म पे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। See, we have 2 types of question. The first one is find the sum and the second one is also find the sum. लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 19 टर्म तक का सम निकालना है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर टर्म नहीं दिया हुआ है, हमको सिर्फ 84 वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ तक का सम निकालना है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? n का वैल्यू निकालेंगे। पहले इसको देखो कैसे बनेगा। ये हमको सम करा है, तो सम का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। Sn इज इक्वल टू n/2, है ना, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले जो गिवन है हमारा सॉल्यूशन में वो लिखेंगे। हमारा गिवन क्या है? a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 डेट इज 5, n का वैल्यू दिया हुआ है डेट इज 19th टर्म तक का सम निकालना है। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 19। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप बना लीजिएगा। तो हमको S19 निकालना है, तो 19/2 2 इंटू a का वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 डेट इज 19 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5। आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करिएगा, पहले Sn का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। बार बार लिखने से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 19/2 लिखें, ये हमारा 4 हो गया, प्लस 18 इंटू 5 हो गया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 19/2 इंटू 2 कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाले तो 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 कैंसिल आउट, 19 इंटू 2 प्लस 45 डेट बिकम्स 19 इंटू 47। इसको प्रोडक्ट करने पे जो वैल्यू आएगा डेट इज़ योर सॉल्यूशन, डेट इज़ योर आंसर, है ना। नाउ कम्स टू द सेकेंड क्वेश्चन।
फाइंड द सम दैट इज 7 प्लस 10 whole 1/2 plus 14 plus dash 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 plus 84. See, in this question we have given that is the value of A is 7, the value of D is 21/2 minus 7, that becomes 2 LCM 21 minus 14, that is 7/2, है ना, 7/2 is the common difference, and the last term is given that is 84, है ना। तो सिंपली हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2, है ना, a प्लस एल। तो यहाँ पे a का वैल्यू है, l का वैल्यू है, n का वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू निकाल लेंगे। सिंस L is equal to 84 and the value of L is A plus n minus 1 into D is equal to 84. The value of A is 7 plus n minus 1 into D, that is 7/2 is equal to 84. 7 minus n minus 1 into 7/2 is equal to 84 minus 7, that becomes 77, है ना। तो 7 से ये कैंसिल आउट, 11 टाइम्स, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 23। तो हम क्या करेंगे, S23 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, S23, 23/2, द वैल्यू ऑफ A 7 प्लस 84, 23/2 इंटू 91, है ना। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा डेट इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, n का वैल्यू निकालना कंपलसरी है, ठीक है। नहीं निकालोगे पता कैसे चलेगा कितने टर्म का हमको सम निकालना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। से क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज इतना, हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20th टर्म, है ना। तो nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, डेट इज L इज इक्वल टू, since L is equal to 5 minus 6n, और सिंपली वी कैन से Tn इज इक्वल टू इतना। तो मान के चलो ये Tn है, तो Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म, है ना, मतलब nth टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, 5 minus 6 into 1, that is 5 minus 6 minus 1। सेकेंड टर्म भी निकाल सकते हैं, 5 minus 6 into 2, that is 5 minus 12, है ना, that is minus 7, ठीक। फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म आ गया, मतलब A का वैल्यू आ गया -1, D का वैल्यू आ गया -7 माइनस -1, that is -6, है ना। A एंड D का वैल्यू आ गया, तो 20th मतलब कि n इज इक्वल टू 20 है, तो S20 निकाल लेंगे। तो 20/2 A प्लस L लगा सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन ये वेरिएबल में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू A का वैल्यू -1 प्लस n माइनस 1, दैट इज 20 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू -6, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये 19 हुआ ना, प्लस 19 इंटू -6, ठीक। तो 10 इंटू -2 प्लस माइनस माइनस 9 6 54, कैरी 5, 114, ठीक। तो ये हो गया 10 इंटू -116, तो -1160, दैट इज द सम ऑफ 20th टर्म, है ना। मतलब 20वें टर्म तक का सम -1160 आया। तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 5C में, उसको ट्राई कीजिए, एग्जाम्पल्स बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन ही लेके आएंगे, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म पे। उसके बाद इस चैप्टर को हम एंड करेंगे, ठीक है। एक वीडियो और बनेगा इस चैप्टर पे। ओके,
थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।